आज देखिए 75 साल की बुजुर्ग पिता को और ब्याहता बेटी जो सिंगापुर में रहती है, आज आवश्यकता पड़ा अपने पिता को मतलब जान बचाने का, तो अपने एक किडनी दान दे के अपने पिता को जान बचाते हैं और फिर इस समाज की सेवा में लग जाते हैं। और हमने दिखाया है कि उनकी पोती जी की बेटी हुई कात्यायनी, जो षष्ठी के दिन ही उनका जन्म हुआ है, उनको भी हम लोग दिखाया गया है कि फिर लालू जी अमीर गरीब दलित पिछड़ों की को एक साथ बैठाने का जो काम किए, उस चीज़ को हम लोग दिखाना चाहिए कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति जिससे कोई पूछता नहीं है, लोग चेयर में बैठते उसको नीचे बैठा के रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश जी न्यूज़ और मैं आपके साथ तनय। रांची में चारों तरफ दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है, उमंग है। इसी बीच हम आज आए हैं नामकुम रेलवे स्टेशन, जहां एक अनोखे तरीके से माँ दुर्गा की आराधना और पूजा की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ माँ दुर्गा को पूजा जा रहा है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं दूसरे तरफ गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू यादव की प्रतिमा की भी जो है यहाँ पर स्थापना की गई है। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि जहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ माँ दुर्गा का स्वरूप यहाँ बैठाया गया है और उनकी पूजा की जा रही है, लोग यहाँ उनको पूज रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ लालू यादव और उनकी बेटी की कहानी को यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह उनकी बेटी जो है सिंगापुर से आती है और लालू यादव को किडनी डोनेट करती है। तो इसी बीच आज हम आए हैं इस पूजा पंडाल के संयोजक और अध्यक्ष जो हैं उनसे मिलने, विनोद सिंह जी से। आप थीम बेस पंडाल बना है लालू यादव जी को लेकर और ये गरीब अमीर दलित पिछड़ा को जो दर्शा रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश देना चाह रहे हैं कि बेटी दुर्गा का रूप है, इनका सम्मान करें घर में भी। आज देखिए 75 साल की बुजुर्ग पिता को और ब्याहता बेटी जो सिंगापुर में रहती है, आज आवश्यकता पड़ा अपने पिता को मतलब जान बचाने का, तो अपने एक किडनी दान दे के अपने पिता को जान बचाती है। ये हम लोग उनको दिखाना चाहिए और वो पिता फिर से खड़े होते हैं और फिर इस समाज की सेवा में लग जाते हैं। और हमने दिखाया है कि उनकी पोती जी की बेटी हुई कात्यायनी, जो षष्ठी के दिन ही उनका जन्म हुआ है, उनको भी हम लोग दिखाया गया है कि फिर लालू जी अमीर गरीब दलित पिछड़ों की को एक साथ बैठाने का जो काम किए, उस चीज़ को हम लोग दिखाना चाहिए कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति जिससे कोई पूछता नहीं है, लोग चेयर में बैठते उसको नीचे बैठा के रखते हैं, उसको भी एक साथ बैठाने का जो काम किया, उस चीज़ को हम लोगों ने दिखाया और बताना चाहे कि हम लोग पत्थर की मूर्त जो यहाँ पर है, चाहे मिट्टी की पूरा लाखों अरबों रुपया खर्च होता है पूरा इंडिया में, तो कम से कम अपने घर की माँ बहन बेटिया को भी हम सम्मान दें, वो भी सम्मान के हकदार हैं और कहीं बेटों से कम नहीं है। इस चीज़ को हम लोग को दिखाया गया। आप लालू जी से पहले मिले हैं या उनसे कभी आपकी मुलाकात होने की मौका मिली है या उनसे बात हुई है कभी? हाँ, मिले हैं। हाँ, हम लोगों ने मिला है लालू जी से, 1 महीना पहले भी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो ये प्रतिमा आपने उनकी जो यहाँ पर बैठाई है, कल को वो देखेंगे तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मतलब इसी तरह रहें और गरीबों की सेवा करें। मतलब समाज का अंतिम व्यक्ति जो है उसको मतलब भी एक साथ लेके चले, एक मंच में बैठा है, उसको भी सम्मान दें और पूरे इसके नाते हर एक आदमी को कि बेटी को पढ़ाएं बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, किस मतलब आपको वो भी काम आएगी, ये नहीं कि सिर्फ बेटा ही काम आएगा। इस चीज़ को हम लोगों ने दिखाया है कि बेटी को भी सम्मान मिले। शक्ति की पूजा जिस तरह दुर्गा जी है, 10 दिन इनका आराधना करके इन्होंने रावण को वध किया था राम जी ने, तो शक्ति इन्हीं से मिलता है। तो घर के भी जो बहू बेटियाँ उनसे भी उनको भी मतलब इस सम्मान दें, वो भी शक्ति का है। इसी टाइप हम लोगों ने दिखाना चाहा। तो ये थे हमारे साथ विनोद सिंह जी, जो जिनका ये सोच है और इस दुर्गा पूजा पंडाल के वो अध्यक्ष भी हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह लालू जी ने गरीब दलित और पिछड़ा को एक साथ लाने का काम किया है और माँ दुर्गा की एक तरफ आराधना हो रही है, क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और बेटियों को जो घर पे है उन्हें भी सम्मान दें, उन्हें भी सशक्त बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल बनाएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश जी न्यूज़।